सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे पेपर हैं, कौन सी वैकेंसी की तैयारी कर रहा हूँ, ये वो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि इधर भटकूँ या उधर जाऊँ, कौन सी तैयारी करूँ। तो आज अब हम इस बारे में थोड़ी बात करेंगे। सो चलिए आज का दिन हम छोटी सी वीडियो के साथ शुरू करते हैं। उठ के हमने सुबह छत पे थोड़ी देर टहला, तो सुबह आज थोड़ा सर्दी सर्दी वाला मौसम स्टार्ट हो गया, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर अपन नीचे आके चाय वाय पी के अपन लाइब्रेरी के निकल गए। लाइब्रेरी जाके पहले हमने सोचा कि हमें आज पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मेंटली शेड्यूल बनाया। फिर जो कल वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमने टॉपिक पढ़ा था, पहले उसके पॉइंट्स बनाए कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था, कैसे कैसे पढ़ा था, क्योंकि चीज़ें सिक्वेंस वाइज चलें, दिमाग में फीड हो जाए तो बहुत लॉन्ग टाइम तक याद है। तो हमने उसका बनाया। फिर आज हमें क्या क्या पढ़ना है उसके लिए शेड्यूल सा बनाया। तो आज हमें वायुमंडल के बारे में जो भी है उसके बारे में पढ़ना था कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें, जलवाष्प जो भी होता है वो कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। फिर उसमें वायुमंडल जो लेयर पाई जाती हैं, जैसे क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल, इनके बारे में थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ा। क्योंकि मेरे नोट्स पुराने बने हुए थे, तो मेरे को लगा कि पुराने नोट्स में से ही पढ़ना ज़्यादा बेटर है नई किताब के। नो डाउट नई किताब अच्छी है, बट ऐसे कि अगर आपने पुराने नोट्स बना रखे हैं तो वो आपको याद भी रहती हैं, आपने उनका 5-7 बार रिवीजन भी किया होता है, तो वो चीज़ें दोबारा याद करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी अगर नई बुक्स कोई अच्छी है उसमें से चीज़ें देख के पुराने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे कि ऐसा भी ना रहे कि मैंने नई बुक्स नहीं पढ़ी, वो कन्फ्यूजन रहता है, डाउट रहते हैं कि यार क्या पता उसमें से आ जाए। मैंने फिर ज्योग्राफी निपटा के एक छोटा सा ब्रेक लेके चाय वाय पी के अपनी सेकंड सब्जेक्ट हिंदी को पढ़ना शुरू किया। बेसिकली क्या है कि अभी कन्फ्यूजन चल रहा है कि लोगों में कि रीट की तैयारी करनी चाहिए या फिर एसआई की तैयारी करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी रीट की तैयारी एसएस वाले बच्चों के लिए, एसआई की तैयारी दोनों इक्वलेंट ही पड़ जाते हैं, क्योंकि जीएस वाला पेपर सेम ही होता है। हमें एक्स्ट्रा लेके चलना है राजस्थानी की हिंदी को, उसको एक्स्ट्रा 3-4 घंटे का स्लॉट देके वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लॉन्ग टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो बस एक ही तैयारी करते रहें, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी का भी कोई पता नहीं है कितनी आएंगी रीट वगैरह में। तो इस टाइम पे कन्फ्यूजन करने की बजाय दोनों को साथ लेके चला जा सकता है, मोस्टली एसएसटी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनका जो रीट में जो सब्जेक्ट वाला पोर्सन होता है वो जीएस सेम ही है। अब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, वो मैनेज करनी पड़ेंगी। इसलिए आप बहुत दिन से देखते होगे कि मैं कभी कुछ पढ़ रहा हूँ, कभी साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, कभी राजस्थान की योजना पढ़ रहा हूँ, कभी हिंदी भी पढ़ रहा हूँ, तो कन्फ्यूजन बहुत रहा होगा। बेसिकली मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ जितना अभी पॉसिबल है, क्योंकि आप अगर लॉन्ग टाइम से तैयारी करते हैं तो एक साइड पे चीज़ें, एक मेंटली प्रेशर भी होता है, इधर से बहुत सारे उनको साथ में लेके चलना होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं दोनों को अभी तो साथ में लेके चल रहा हूँ जब तक पॉसिबल होता है। बाकी प्रायोरिटी पहले एक जॉब को होनी चाहिए, नो डाउट। चीज़ें मोस्टली लोगों के लिए आसान भी होती हैं कि हाँ ठीक है मेरे को वही करना है, तो नो डाउट वो ऐसा ही लेकर ही चल सकते हैं, जिससे कि उनका एक होता है कि चीज़ें आसान बनी रहें। बाकी मैंने पहले हिंदी का ऐसे है कि 3 से 4 घंटे का स्लॉट देके बाकी अपना सब्जेक्ट वगैरह को दे देता हूँ। वो सेम ही होता है, सेम ही चल रहा है एसएस के लिए, तो एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। तो बाकी जो मैंने कल बनाए थे शॉर्ट नोट्स हिंदी के लिए बनाया, जिससे लास्ट टाइम में रिवीजन आसान रहे। मैंने आज विलोम शब्द पढ़े हिंदी में, तो उनको भी ऐसे कि जो मेरे को नहीं आ रहे थे, मोस्टली 30 से 40, 50, 60 चीज़ें होंगी, वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, नहीं तो उनको साइड में लिख लीजिए, जो बार बार रिवीजन करने में आसान रहे। फिर शाम के टाइम में हमने पढ़ा करंट अफेयर के नोट्स वही विकास सर वाले पढ़ रहा हूँ, क्योंकि करंट अफेयर है, सारी चीज़ें सेम होती हैं, कहीं से कोई सी भी मैगजीन उठा लीजिए। करंट अफेयर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मेरे को जो लगा कि आप सुबह 15 से 20-25 मिनट आप पढ़िए न्यूज़पेपर, कोई भी उठा लीजिए, नो डाउट सब में न्यूज़ मोस्टली सेम होती है, किसी में अच्छी राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपके पास अवेलेबल हो। बाकी फिर चीज़ें न्यूज़ अपने हिसाब से पढ़िए कि मेरे को साइंस टैग का आया तो ऐसे पढ़ना है, थोड़ा अपना वो है कि पेपर के हिसाब से चीज़ें देखिए, नहीं कि आप कुछ भी पढ़ने लग रहे हो। बाकी फिर अपनी मैगजीन उठा लीजिए, मंथली मैगजीन आती है कोई भी, तो आपको वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखती हैं ना, तो इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हाँ यार ये मैंने पढ़ा हुआ चीज़ें। सो प्लीज़ डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, शेयर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।